Hello guys, hello friends, welcome back. I'm Chevin Makwana here, and in today's video, we are going to make a simple C program for sine function. Yes, प्रोग्राम राइट करने से पहले हम देखेंगे कि साइन फंक्शन का सीरीज एक्सपांशन क्या होता है। ओके, सो इसके लिए एक स्लाइड खोलते हैं। ओके, यस, इसको साइड बाय साइड हम रखेंगे और देखते जाएंगे कि साइन फंक्शन का एक्सपांशन क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, साइन फंक्शन है किसी वेरिएबल एक्स के लिए, और बाद में हमें क्या दिख रहा है, ये जो एक्सपांशन है उसकी सारी टर्म टर्म में एक्स इंक्लूडेड है में। सो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक यूज़र से इनपुट ले लेंगे वेरिएबल एज एक्स। सो पहले हम चाहते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, जैसे हमारा स्टूडियो है, यहाँ पर हम डालेंगे नेम साइन डॉट सी एक्सटेंशन। यहाँ पर डालूंगा मैं अपनी बोलर प्लेट कोड। यस, हम यूज़र से ले रहे होंगे इनपुट। यूज़र इनपुट क्या डालेगा, कोई कोई भी नंबर डाल सकता है, वो नंबर इंटीजर पे हो सकता है, फ्लोट पे हो सकता है। सो इसे इसलिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फ्लोट टाइप का, फ्लोट क्या एक्स। ओके, और और हम यूज़र को बोलेंगे कि भाई तुम क्या करो, एंटर अ नंबर हियर, कहीं और ना डाल दे। ओके, यस, और जो जो वो डालेगा वेरिएबल, उसको हम रीड भी कर लेते हैं परसेंटेज एफ, क्योंकि ये जो एक्स है उसका डेटा टाइप एफ है, फ्लोट है। देन एड्रेस ऑफ एक्स। यस, इतना तो हो गया, हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पर देखिए, ये जो सारी, पहले तो मैंने बोल दिया कि हमें सारी टर्म्स में एक्स दिख रहा है, उसकी पावर है, उस पर हमें दो दो का इंक्रीमेंट दिख रहा है। कैसे, यहाँ पर एक पावर है, उस पर दो ऐड करेंगे तो थ्री मिलेगा, और थ्री में ऐड करेंगे टू तो हमें मिलेगा फाइव, देन सेवन, देन नाइन एंड सो ऑन। और एक चीज़ दिख रही है कि जो जो पावर है उसी का फैक्टोरियल उसके डिनोमिनेटर में है। सही है ना, जो पावर है उसका ही फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर हमें कुछ को टेस्ट आ रहा है कि हमारा प्रोग्राम में हमें दो फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे, एक होगा पावर के लिए और एक होगा फैक्टोरियल के लिए। आप ही बताइए, क्या क्या पावर के लिए हमें कुछ टेंशन है? नहीं, क्योंकि पावर के लिए लाइब्रेरी है, इंक्लूड कर देंगे हम पहले से ही, मैथ डॉट एच। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक्स की पावर है वो एक सर्टेन पैटर्न बन दिखा रही है, दो दो की गैप में वन से स्टार्ट हो गए। सो हम क्या, मैं इसको एक फॉर लूप यहाँ पर लगा सकता हूँ, लगा देते हैं फॉर आई एन टी आई इक्वल टू क्या, यहाँ पर हम आई किसके लिए लेंगे, इसको हम साइड बाई साइड ही खोल देते हैं। ओके, यहाँ पर हम आई ले रहे हैं एक टर्म से दूसरे टर्म में ट्रैवल करने के लिए, और यहाँ पर हमें एक दिख रहा है तो इसे इनिशियलाइज पे वन से करेंगे। आई इज इक्वल टू आई प्लस टू। वाई? बिकॉज वी नीड इंक्रीमेंट ऑफ टू इन अवर आइट्रेटर। यस, हमारा आइट्रेटर यहाँ पर आई है, आई को इनिशियलाइज कैसे किया, वन से। बाद में कुछ कंडीशन लिखेंगे, आई प्लस टू, इसको हम रिड्यूस करके ऐसे भी लिख सकते हैं, आई प्लस इक्वल टू टू। जी हाँ, अब हम देखेंगे ये बीच वाली कंडीशन, ये जो बीच वाला एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए। यहाँ पर आई हमारा क्या काम कर रहा है, एक टर्म से दूसरे टर्म में ले जाने के लिए हमें हेल्प कर रहा है। तो इतना हम कितनी टाइम हेल्प चाहिए हमें, यहाँ तो इनफाइनाइट तक है। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस 20 तक पाइप जब ले जाए प्रिसाइज आंसर आ जाता है। सो हम आई को, मैं 20 ले रहा हूँ, आप 60 70 कुछ भी ले सकते हैं, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो इसलिए कुछ एवरेज नंबर लेना चाहिए। ये यहाँ मैं आई लेस देन इक्वल टू 20 ले रहा हूँ। यहाँ पर फोर लूप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अपना मेन लॉजिक। मेन लॉजिक क्या होगा, ये जो एक टर्म है, एक टर्म को ही हम डिस्क्राइब कर रहे होंगे यहाँ पर हमारे मेन लॉजिक में, और आइटरेटर हमें एक टर्म से दूसरे टर्म पर पहुँचा देगा। ओके, सो यहाँ पावर का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स डॉट एच लाइब्रेरी हमने पहले से इंक्लूड कर रखी है। सो टेंशन है हमें इस फैक्टोरियल के लिए, इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन फंक्शन बनाते हैं,
फ्लोट। एक चीज़ कि यहाँ पर मैं फ्लोट क्यों लिख रहा हूँ उसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप फंक्शन पर कंसंट्रेट कीजिए। फैक्ट ऑफ इंटीजर ए, ये ए क्या होगा, ये ए होगा, ये जो पावर और डिनोमिनेटर है वो पावर क्या है आई, डिनोमिनेटर क्या है वो भी आई है। आई क्या है, खुद एक इंटीजर है, तो इंटीजर यहाँ पर हम पास करा रहे होंगे इसीलिए यहाँ पर लिखा है इंटीजर है। ओके, जहाँ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जहाँ पर भी हमारा ये फंक्शन कॉल हो, जहाँ पर भी हमारा फंक्शन कॉल हो उस पर्टिकुलर नंबर का हमें फैक्टोरियल मिल जाए। ओके, फैक्टोरियल कैसे बनता है, लेट यहाँ पर ए वेरिएबल है तो ए का फैक्टोरियल क्या होगा, ए इंटू ए सॉरी ए इंटू ए माइनस 1 फैक्टोरियल। सही बोला, ऑन लैंग्वेज में ही लिख रहा हूँ, सी लैंग्वेज में हम लिख रहे होंगे 2 मिनट में। सो यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस 1 अगेन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फिर से आया तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल को खुद को फिर से कॉल करवा लेंगे ए माइनस 1 के लिए। ओके, तो फैक्ट ऑफ दिस थिंग अगेन। सो क्या इतना सफिशियंट होगा, क्योंकि एक टाइम एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा जब ये ए है ये 1 हो जाएगा। सो 1 होगा तो तब फिर से वो कॉल करेगा अपने आप को किसके लिए, ए माइनस 1, इन शॉर्ट 1 माइनस 1 के लिए वो अपने आप को कॉल करेगा 0 के लिए। अगर आप सोचिए तो वहाँ पर हमें क्या मिल रहा होगा, ए से लेकर हमारी सीरीज 0 तक जाएंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते होते, और जब 0 आएगा तो पूरी सीरीज ही 0 हो जाएंगी। सो ऐसा ना हो इसलिए एक बेस कंडीशन रखेंगे। क्या रखेंगे, बेस कंडीशन। कंडीशन के लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ व्हाट, आवर ए इक्वल टू इज इफ ए इक्वल टू 1, तब हम सिंपली बोलेंगे कि भाई तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। जब ए वह 0 होगा तब हम बोलेंगे कि यहाँ से ही तुम रफा दफा हो जाओ, हमारा काम यहाँ से पूरा हो गया, और रिटर्न कर देंगे रिटर्न 1। क्यों, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। सो ये जो थिंग है फैक्टोरियल वाला, ये भी हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न ही कर रहे हैं, तो लिख देंगे रिटर्न और दिस थिंग, इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें पावर का हो गया, पावर का काम कर लेगा मैथ डॉट एच लाइब्रेरी। फैक्टोरियल का रहा था तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन वर्क करता है कि नहीं इसको, इसके लिए एक टेस्ट हो कर लेते हैं। printf परसेंटेज एफ, ये एफ क्या है, ये एफ है फैक्ट ऑफ 4, फैक्टोरियल ऑफ 4। इसको हम थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, कर दिया। इसको रन कर लेते हैं, 24 आंसर आना चाहिए। हाँ, ये वैसे ही ऐसे ही पूछ लिया है, 24 आ रहा है ये वाली लाइन से, पर हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारा फैक्टोरियल वाला काम भी अच्छे से हो गया है, वर्क कर रहा है। ओके, इसको फिर से अनकमेंट करके इसको निकाल देते हैं। ओके ठीक है, ये भी सही है। बाद में अब हम अपने मेन लॉजिक पर आते हैं। मेन लॉजिक क्या है हमारा, ये जो x है उसके ऊपर पावर हमें दिख रही है 3। ये 3 क्या रिप्रेजेंट, 3 कैसे रिप्रेजेंट होगा, i की मदद से, i की हेल्प से। और ये 3 फैक्टोरियल है, ये भी i से रिप्रेजेंट होगा। ओके ओके, सो पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम स्टोर कर रहे होंगे हमारे x की पावर i। दूसरा वेरिएबल बनाएंगे वो होगा ये फैक्टोरियल के लिए, उसको यहाँ पहले से नाम डिफाइन कर लेते हैं, p पावर एंड f फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पर हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, p इक्वल टू पावर ऑफ, क्या बोला, ये जो वेरिएबल है उसकी पावर i, वेरिएबल है x, पावर है i, काम कंप्लीट। ओके, और दूसरी चीज़ f के लिए, f क्या है, फैक्टोरियल है, इसके लिए तो हम अपना फंक्शन यहाँ पर कॉल कर लेंगे, f इक्वल टू फैक्ट ऑफ i। ये 3 क्या है,
3 कैसे रिप्रेजेंट होगा, आई की मदद से, तो आई का फैक्टोरियल यहाँ पर लिख देते हैं। ओके ओके, सो अब बेसिकली हमें और एक चीज़ देखने को मिल रही है कि ये जो सारे टर्म्स है वो अपनी साइन अल्टरनेट कर रहा है। कैसे, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा जो लॉजिक होगा मेन, उसको एक वेरिएबल से एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वेरिएबल आफ्टर ईच आइट्रेशन अपनी वैल्यू चेंज करता हो। क्या बोला, वो वेरिएबल, सो पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। वेरिएबल होगा जे, वो क्या कर रहा है, हमारा जो ये लॉजिक है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है और आफ्टर ईच आइट्रेशन वो अपनी साइन चेंज कर रहा है, 1 कर देते हैं। और उसको हम आफ्टर ईच ईच आइट्रेशन -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अपकमिंग जो टर्म होगी वो अपनी करंट टर्म से नेगेटिव होगी। ओके, सो इससे पहले और एक चीज़, हमारे जो जो भी आई तक की जो जर्नी है, वहाँ तक की कैलकुलेशन के बाद हमें जो भी मिल रहा है उसको एक अलग वेरिएबल आंसर में स्टोर कर रहे होंगे, ANS, और इस उसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। मेन लॉजिक पर आते हैं। ANS इज इक्वल्स टू ANS प्लस प्लस वॉट, पावर वाला टर्म, और फैक्टोरियल उसके डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल वाला टर्म। पावर वाला टर्म p रिप्रेजेंट करता है, सो p डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल वाला टर्म f कर दिया। ओके, और उसके मल्टीपल है वो ये j है, तो यहाँ कर देते हैं j इंटू दिस थिंग, और इसके बाद हम करेंगे j को अपडेट आफ्टर each iteration. J should be negative of its current sign. If it is minus, so then my negative of minus will become plus. So that's according to that j multiply इक्वल टू -1। कोड हमारा कंप्लीट है, एक बार चेक कर लेते हैं। प्रिंट एफ, क्या करेंगे, साइन ऑफ परसेंटेज एफ इक्वल टू percentage f. Our first percentage f is x, then second percentage f answer ans। ओके ओके, सो यहाँ तक कुछ दिक्कत है नहीं, ऐसा एज्यूम करके मैं कोड रन करता हूँ। ओके, तो हम कर लेते हैं पहले साइन ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 एंड π/2 इज 1.57। I am expecting answer 1, and yes, it returns। And now let's see what happened when I input pi। Okay, what happened when I input pi? What is value of pi? 1.34। Oh my god, I'm not expecting this. I was expecting 0. So why this become this another multiple of pi? Let's check for that 6.28, which is 2 pi। इट इज़ ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट कि ये नहीं होना चाहिए। जब हमारा x है वो कोई पाई का मल्टीपल हो तब आंसर 0 आना चाहिए, पर ये हमारा प्रोग्राम तो कुछ अलग ही कर रहा है। सो उसके लिए हम करेंगे if my x is multiple of pi, then our answer would be 0 and program will be exit from that particular point। सो इसे हम कोड करते हैं if my x, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मोड्यूलो यूज कर सकते हैं। x मोड्यूलो, यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। ओके, और यहाँ पर डायरेक्ट पाई यूज करेंगे। यहाँ पाई इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, हमारा x पाई का मल्टीपल होगा तो 0 होना चाहिए। इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, हम लिख सकते अगर हमारा x और पाई इंटीजर होते। यहाँ पर कुछ देखो आप एरर भी आ रही है, फ्लोट पाई एंड समथिंग समथिंग। बेसिकली ये मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज कहाँ होता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर इस
ओनली यूज फॉर इंटीजर टाइप वैल्यू। ओके, अगर दूसरा कोई डेटा टाइप आया तो वहां पर हम मॉड्यूलो यूज नहीं कर सकते, पर अब हम क्या करें, हमें तो मॉड्यूलो चाहिए ही चाहिए। सो इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि maths.h जो ये लाइब्रेरी है इसमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है एफ मोड। वो वर्क एकदम मॉड्यूलो कर जैसे ही करता है, पर ये जो फंक्शन है ये डबल और फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप के लिए यूज कर सकते हैं इसको। सो यहाँ पर उसका सिंटेक्स भी मॉड्यूलो जैसा ही कुछ करीब करीब मिलता जुलता है। सो यहाँ पर लिखेंगे एफ मोड। ओके, और मॉड्यूलो हटा के कोमा लगा देंगे। अब यहाँ पर कुछ एरर नहीं आनी चाहिए, या दैट्स इट। तो अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, प्रिंट एफ। यही कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, देन हियर क्या साइन ऑफ एफ इक्वल टू 0 चाहिए। यहाँ पर हम क्या चाहिए, 0, और ये आंसर को निकाल देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर अगर ये जो हमारा x है वो पाई का मल्टीपल है, उसको हम पहले साइन को 0 बना देंगे उस पर्टिकुलर x के लिए, रिटर्न करवा देंगे रिटर्न 0। यहाँ से हमारा कोड होना चाहिए ये समाप्त। सो अब फिर से ये 3.14 और 6.28 के लिए चेक करेंगे क्या होता है। 3.14, yes, 0, again 6.28, also 0, yes. Pi by 3, pi by 3 is what, 1.01466, और बाद में हम करेंगे पाई बाई 4 0.785, और इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 0.07 जैसा कुछ अराउंड, बिल्कुल सही है। और बाद में एक लास्ट वैल्यू हम चेक कर लेते हैं पाई बाई 6 की 30 डिग्री के लिए, और पाई बाई 6 होता है 0.5233। इसका साइन पाई बाई 6 क्या होता है, 1/2, 0.5, ऐसा ही कुछ आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, एकदम से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आज की डेट डाल देते हैं, 5th of January 2021। ये प्रोग्राम है फॉर फंक्शन साइन। यस फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट साइन फंक्शन। अब हम आने वाले वीडियो में देख रहे होंगे कोस फंक्शन, साइन फंक्शन तो हमने देख लिया है, बाद में देखेंगे टेन फंक्शन, देन फिबोनाची सीरीज। ओके फ्रेंड्स, सो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, सी या।